ओम शांति। 2 जनवरी 2021 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। बाबा बोले कि बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। अगर हम बाबा को प्यार करते हैं तो बाबा की मुरली रोज सुनेंगे और बाबा की हर आज्ञा का पालन करेंगे। प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से व फट से देना चाहिए। उत्तर में बाबा बोले, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। हम सभी किसको ढूंढ रहे थे, किसको पाने के लिए इतना 63 जन्म से जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो परमात्मा को, वो मिल गया। बाबा बोले तो सबको बताना चाहिए, बाकी क्या चाहिए। पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किस बात की परवाह नहीं। कोई हमसे प्यार करे ना करे, पूछे ना पूछे, क्योंकि स्वयं भगवान तो मेरे से हर रोज बात करता है, प्यार करता है, तो हम बच्चों को और किसकी परवाह है। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, या अपने को सम्मान देना है कि किसने मुझे अपना बनाया। जो दुनिया का मालिक है परमात्मा, उसने मुझे अपना बनाया। तुम्हारे पर ताज रखा, उसके पास जो भी था वो हम सब बच्चों को दिया। फिर परवाह किस बात की, फिर परवाह किस बात की। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाबा बोलते हैं कि बच्चों की बुद्धि में है कि हमारा बाबा कौन है, हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। जो बाबा आकर हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं, दुनिया में किसी को भी कोई भी सिखला नहीं सकते। बाप ही हर कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। ये बाबा का महिमा है कि हमारा बाबा कौन है, ज्ञान का सागर है और पतित पावन भी है। वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये याद रखना चाहिए कि मेरा बाबा, मेरा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यह अब समझा जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा ने आकर हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं। ज्ञान तो हम बच्चों ने समझ लिया, लेकिन क्या होता है, हम बाप को भूल जाते हैं। अगर बाप को भूले तो बाबा बोले तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है।
हम तो जानते हैं, ज्ञान लिया, ये समझ में आया कि हमारा बाप है परमात्मा, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु है। फिर भी क्या होती है, हम बाप को कभी-कभी भूल जाते हैं, तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं क्योंकि वो तो एक ही है। बाबा बोला जानते हुए भी माया इतना प्रबल है जो हमको भुला देती है, इतनी सर्वशक्तिवान है। कौन? माया। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। ये बच्चे भी खुद लिखते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है। ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। ड्रामा के अनुसार, क्योंकि भगवान हमारा तीनों कालों को देखता है, हम क्या थे, अभी क्या है और क्या बनने वाले हैं। बाबा बोले हम तो अपना अभी का पुरुषार्थ देखकर सोचते हैं कि हम भूल जाते हैं, लेकिन बाबा बोला ड्रामा अनुसार है बहुत सहज, क्योंकि हम बहुत बार माया को जीते हैं। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता, वो ही बाप, टीचर, सतगुरु है दुनिया में, कि कोई भी तीनों रोल नहीं कर सकते, जो बाप, टीचर, सतगुरु। लेकिन बाबा आकर बनते हैं सच सच। इसमें गपोड़ा आदि की कोई बात नहीं, क्योंकि गॉड इज ट्रूथ जो भी बताते हैं बाबा वो सत्य है। अंदर में समझना चाहिए ना, बाबा जो भी हम बच्चों को समझाते हैं ये अंदर में समझना चाहिए। जैसे क्या करता है गाय, वो जो भी उसको मिलता है खाने के लिए एकदम वो ले जाता है अंदर, फिर क्या करता है जब भी उसको टाइम मिलता है वो उसको क्या करता है, उगाड़ता है, फिर धीरे धीरे उसको चबाता है और हजम होता है। इससे हमको क्या करना है, ज्ञान को सुनना भी है, फिर अंदर में लेकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, अंदर में समझना चाहिए ना। परंतु माया भुला देती है। हम तो सोचते हैं करने के लिए, सब सोचते हैं, लेकिन क्या होता है माया बच्चों को भुला देती है। तो बच्चे क्या कहते हैं, कहते हैं हम हार खा लेते हैं। बच्चे जो सर्वशक्तिमान बाप है उसको जाकर बताते हैं कि हम बच्चे बाबा से बात करते हैं कि बाबा हमने हार खा लिया। तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? अगर हम हार खाएंगे तो हमारे हर कदम में पदम कैसे होंगे? कमाई नहीं हुई ना, घाटा हो गई। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ये देवताओं की पदम की निशानी क्यों दी है? क्योंकि वो पदम की कमाई किए हैं। तो बाबा बोले उनको इसीलिए दिया है। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्यों की नहीं है। हम जो पढ़ाई बाबा से पढ़ रहे हैं खुद भगवान आकर पढ़ाते हैं, ये कोई मनुष्यों की पढ़ाई नहीं है। मनुष्यों की यह पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप है। देवताओं की महिमा है, महात्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, सबकी महिमा है, लेकिन सबसे ऊंच है परमात्मा। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। वही किसी की महिमा क्यों नहीं इतना बड़ा है? क्योंकि जो भी दुनिया में आज है ऊंच पे, फिर वो नीचे आ जाते हैं, चाहे वो देवात्मा हो, कुछ कोई आत्मा हो, लेकिन परमात्मा ए भरपूर रहते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर, बाबा बोले अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऐसा माना लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। ये जो पुरुषार्थ चल रहा है लक्ष्मी नारायण बनने का, लेकिन क्या होता है, फेल भी होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं, बाबा बोले पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। पढ़ते तो बहुत है लेकिन पास बहुत कम होते हैं जो कल्प पहले हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो बहुत सहज करके बच्चों को देते हैं, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते। बाबा रोज हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे चार्ट लिखो अपना पुरुषार्थ का,
क्या हुआ दिन भर के लिए वो पूरा लिखो। लेकिन क्या होता है, हम बच्चे तो जानते हैं फिर भी लिखते नहीं। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं, 2 घंटा याद में रहे। लिखना भी है और चेक भी करना है कि याद कितना समय बाबा का रहा। फिर वो भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाकी श्रीमत को अमल में लाते हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं उनको ही मालूम पड़ता है। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी। जो नहीं लिखते हैं, बाबा समझ जाते हैं कि बच्चे को लज्जा आएगी क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं करते। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बाबा के सब बच्चों से सिर्फ 2% बच्चे चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। बाबा तो मानते हैं, लेकिन हम बच्चे रिगार्ड नहीं देते हैं। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। दिल में लगता जरूर होगा, नहीं पढ़ते हैं माना इसका मतलब नहीं। बाबा बोले दिल में तो जरूर लगता होगा ना कि बाबा तो कहते सच है। हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? जो खुद नहीं पढ़ते उनको दिल को ही लगता है कि हम खुद नहीं पढ़ते, दूसरों को कैसे समझाएंगे। याद की यात्रा कैसे सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? याद की यात्रा। खुद अगर बाबा की याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? बाबा बोले ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, बरोबर हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को आकर समझाते हैं और हम आत्मा हैं, ये भी हम बच्चे समझते हैं। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा हैं और हम मुझ आत्मा की पिता परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं बाबा? क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया, क्योंकि वो एक ही है। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। मन मना भव। बाबा ने बोले कि थोड़े से अक्षर में बाबा हम बच्चों को समझा देते हैं। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो। बाबा क्यों समझाते हैं? क्योंकि हम बच्चे खुद ही कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है। कोई कोई रहते हैं लेकिन क्या होता है, रिवाइज भी नहीं करते क्योंकि तकदीर में नहीं है। कहाँ भी रहे, चाहे सेंटर पे अगर घर पे, श्रीमत सभी के लिए एक ही है। बाबा बोले तदबीर तो बाप कराते ही है। तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती है। बाबा किस बच्चों को स्पेशल आकर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन हमको पुरुषार्थ तो करना है। बाबा बोले ना स्पेशल पढ़ाई है, उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। लौकिक में क्या करते हैं, कोई डॉल बच्चा होता है तो उसको स्पेशल ट्यूशन दिया जाता है। बाबा बोले यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं, एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं, क्योंकि बाबा के कितने बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डॉल है, इसीलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं।
दुनिया के बात बाबा बता रहे हैं, कोई कोई डॉल है तो स्पेशल उसको पढ़ाकर स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं, यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। दुनिया में टीचर एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराते हैं, यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। बाबा बोले ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, दुनिया के टीचर स्पेशल पढ़ाने के लिए पैसा भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, इनकी तो बात ही नई है, माना बाबा की। बाबा आकर क्या करते हैं, एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। मन मना भव याद से क्या होता है? बाबा बोले कि याद से क्या होता है, यह तो समझते हो बाप ही पतित पावन है। हम क्यों बाबा को याद करते हैं? क्योंकि बाबा ही पतित पावन है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। जानते हो, उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, ये ज्ञान हमको मिला है कि जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे, अपने ऊपर डिपेंड है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। अगर हम बाबा को कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। हमको कितना मिलेगा, कितना हमारा विक्रम विनाश होगा, ये अपने ऊपर है। बेहद के बाप को याद करने से, बेहद के बाप को याद करने से हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। क्यों याद करते हैं? क्योंकि याद करने से ही हम लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, लक्ष्मी नारायण की। कहते भी हैं आप पुण्यात्मा हो, हम पाप आत्मा है। मंदिर में जाकर भक्त कहते हैं ना, हम पाप आत्मा हैं और आप पुण्य आत्मा हो। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते हैं? मंदिर में क्यों जाते हैं? दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं, एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। उनको देखने के लिए मंदिर हम जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जाएं, इससे क्या होगा? जो यात्रा पर कोई जाता है तो उसको देखकर और भी जाते हैं कि वो भी जाते हैं, हम भी जाएं। बाप पूछ रहे हैं इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की है, हम सब आत्माएं 63 जन्म से वो यात्राएं की है। जैसे और त्योहार मनाते हैं दुनिया में, वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर भी एक है, हम सभी के लिए एक ही अक्षर दिया है बाबा ने, मन मना भव। यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। वो भी कहते हैं वो यात्रा हम अनादि करते आए हैं, दुनिया में भी कहते हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो। क्या कहते हैं? हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। क्योंकि जो भी होता है ड्रामा में वो तो हर कल्प चलता है ना, साइकिल है। तो अभी हम कर रहे हैं और कल्प कल्प ही करते रहेंगे। बाबा भी आएगा ना हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। वो चारों धाम, बाबा बोले वो चारों धाम जन्म बाई जन्म यात्रा करते हैं।
यह तो बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बेहद का बाप परमात्मा बोलते हैं कि तुम अगर मुझे याद करोगे तो पावन बन जाओगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वो उस समय पावन रहते हैं। दुनिया में जब यात्रा पर जाते थे पहले पहले, अभी तो नहीं, पवित्र रहते हैं, खान पान की भी शुद्धि करते थे पहले पहले जब यात्रा पर जाते हैं। आजकल तो वहां भी गंध लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते हैं। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है, यह याद की यात्रा है, सच्ची। ये जो यात्रा हम कर रहे हैं दुनिया की तो झूठी यात्रा है, लेकिन हमारी यात्रा है सच्चा, क्योंकि सत्य बाप इस यात्रा सिखा रहे हैं। वो यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं, सिर्फ चक्र ही लगाते रहते हैं। जैसे बाबा बोले वास्कोडा गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, यह भी चक्र लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। कितना चक्र लगाया फिर भी उससे तो कोई चक्र उस यात्रा से तो कोई भी परमात्मा से नहीं मिला ना, फिर भी दूर रहा आत्मा। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, बाबा से कोई देहधारी हमको मिला नहीं सकते। भगवान कोई को मिला नहीं है भक्ति से, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। वो सब यात्राएं हैं झूठी, दुनिया की यात्राएं सब झूठी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं संगम पर। हम सभी आत्माओं का बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे कि बाबा आया हुआ है। भगवान आखिर मिलेगा, लेकिन कैसे? सबको पता है कि भगवान मिलने के लिए तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कैसे मिलेगा पता नहीं। यह तो कोई भी जानते नहीं, यह तो मीठे मीठे बच्चे ही जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, क्योंकि भारत ही स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, सारे झाड़ का, ये जो कल्प वृक्ष का पूरा राज आकर बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। हम सब भूल गए थे, बाबा ने आकर हम बच्चों को स्मृति दिलाया। तुम सो देवता थे, हम ही देवता थे, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने, साइकिल में आए, नीचे नीचे उतरे, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। फिर से सर्कल चलेगा ना साइकिल, फिर हम देवता बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य शूद्र, अभी आकर फिर से ब्राह्मण बने हैं। यह हमसो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती है। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। हम सो का अर्थ क्या है? दुनिया में समझते थे कि हम ही आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा, लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या है कि हम ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और हम ही ब्राह्मण बनते हैं। इसका मतलब हम सो
बाबा बोले, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाबा कहते हैं, यह जो मंत्र है, यह हरदम याद रखना चाहिए। मंत्र, महामंत्र तो दिया ने बाबा ने दिया ना, मन मना भव। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अगर बुद्धि में ज्ञान पूरा नहीं होगा, सृष्टि चक्र का ज्ञान, तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, अभी हम आत्मा ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वो तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते दुनिया वाले। भारत का उत्थान उत्थान और पतन गाया हुआ है। यह ठीक है, भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। बाबा बोले ये ठीक है। सत्तो प्रधान, सत्तो, रजो, तमो। सूर्यवंशी, सत्तो प्रधान माना सूर्यवंशी, सत्तो माना चंद्रवंशी, रजो माना वैश्यवंशी, फिर तमो माना शूद्र बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है, सब माना ज्ञान का पूरा रहस्य। बाबा बोले, बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है परमात्मा, उस बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो इस चक्र में नहीं आते हैं, परमात्मा इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीव आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं, नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। हम तो आत्मा उसके बच्चे हैं, हम परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन बाप समान नॉलेजफुल जरूर बन जाते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते हैं, हम गॉड नहीं बनेंगे, हम लॉर्ड बनेंगे, लेकिन गॉड कोई नहीं बन सकता। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। आत्मा का स्व का दर्शन, मैं आत्मा में ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय में ही शूद्र बना हूँ, फिर से ब्राह्मण अभी बना हूँ। ये मेरा स्व का दर्शन चक्र चलता है। बाबा बोले, तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। ये बुद्धि का बात है। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए, बूंद बूंद ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। अगर बुद्धि में ज्ञान चलेगा, फिर योग लगेगा, फिर हम धारणा कर पाएंगे, फिर सेवा कर पाएंगे। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते, ये भी यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा बोले यहाँ कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते जैसे दुनिया में होता है। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स बिलायत से जाते हैं। जो बिलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। स्कूल में पढ़ाई भी होती है, परीक्षा भी होती है और रिजल्ट भी निकलती है। और जो जहाँ पढ़ते होंगे, जो विलायत में पढ़ते होंगे, उनके जो पेपर है, वो खाता, वो विलायत में दिखाया जाएगा, मतलब देखा जाएगा, वही टीचर देखेंगे। लेकिन बाबा बोले उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। दिखाने के बाद वो जांच होती है। तुम्हारे पेपर की जांच कौन करेंगे? यहाँ भी हम पढ़ते हैं, परीक्षा भी देते हैं, लेकिन हमारी पेपर की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। यहाँ हम अपने का वो रिजल्ट खुद ही चेक करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। पढ़ा तो दिया, अपने हाथ में है कि मैं क्या बनूंगा। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे, देवता बनेंगे या बारिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, पूछते हैं।
जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। याद करेंगे, बाबा की सेवा करेंगे, तभी हम मुझे फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं, वो समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है। जो बाबा की याद में रहते हैं, वो बिना सर्विस के रह नहीं सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि बाबा की सेवा के बिना वो रह पाएंगे। तो जो याद करेंगे, वो जरूर सर्विस करेंगे, क्योंकि प्रजा बनानी है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो उसमें सब चाहिए। वहां वजीर होते नहीं, स्वर्ग में वजीर नहीं होते जो हमको राय दे। वजीर की दरकार उनको रहती है जिसको अक्ल कम होता है। यहाँ सभी राजाओं के पास एक एक वजीर होती है। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती। स्वर्ग में बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। बाबा के पास भी बहुत बच्चे आते हैं दुनिया की बात लेकर। पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन न जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं। बाबा नहीं आया है हमको स्थूल दुनिया के बातों के बारे में बताने। वो तो आया है दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता। आत्मा को पतित से पावन कोई नहीं करा सकता, इसीलिए आया है। तो आप बोलते अगर कहाँ दिल शिकस्त बन जाते हो तो आकर पूछ सकते हो, लेकिन दुनिया के बात तो बाबा के पास नहीं आनी चाहिए। यह कोई मेरा यह कोई मेरा धंधा नहीं है। हमारा बाप का धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना। मेरा तो ईश्वरीय धंधा है, तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो। तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वो है ही सुखधाम, वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर वहां होते नहीं। खुश हो, तबीयत ठीक है, ये कलयुगी के लैंग्वेज है। कोई भी आते हैं तो पूछते हैं ना, तुम्हारा तबीयत ठीक है, तो वह बोले ये अक्षर स्वर्ग में नहीं होते। यह यहाँ पूछा जाता है, इस दुनिया में पूछा जाता है। कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। इसमें भी बहुत बातें आ जाती है। इस क्वेश्चन में बहुत बातें आ जाती है। वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। स्वर्ग में यह है ही दुख की दुनिया, इसलिए सब पूछते हैं। वास्तव में बाबा बोले तुमसे कोई पूछ नहीं सकता ये क्वेश्चन। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। जो दुनिया का मालिक वो बाप हमको मिला है। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खिराफत पूछते हो। जो भी पूछता है उनको बताना चाहिए तुम हमको क्या खुश खरापत पूछते हो। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खराफत पूछते हो। हम किसके बच्चे हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। हम तो ईश्वर के बच्चे हैं ना, तो हम दुख कैसे हो सकते हैं। हमको परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, फिर किसकी परवाह। पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा मिल गया, बाप मिल गया, तो हमको क्या परवाह। यह हमेशा याद करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना है कि मैं किसका बच्चा हूँ। यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो, बाबा बोले तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी है। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। चाहे शरीर की बीमारी हमसे है, फिर भी बाबा बोले बाप की याद में रहो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो। स्वर्ग में वो खुशी होगी लेकिन बाप नहीं होगा। तो यहाँ हमको परमात्मा बाप मिला है, तो स्वर्ग से जास्ती खुशी यहाँ होना चाहिए।
जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, वहां देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो ईश्वर है ना, वहां हम देवता के बच्चे होंगे, वहां तो परवाह नहीं रहती। यहाँ तो अभी हम देवताओं से भी जो ऊपर है परमात्मा के बच्चे बने हैं, तो हमको क्या परवाह। तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। लेकिन ये याद रखना चाहिए, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर है, सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजदारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप नहीं ताज रखते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी। यहाँ के बात और वहाँ के बात में फर्क बाबा बता रहे हैं। कहाँ बाप मरे, ये यहाँ के बात है। बच्चों को रहता है कि कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आए। आस होगी प्रिंस से कि महाराजा बनो। वहाँ तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वो तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। ये हम बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वो तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, दुनिया में सिर्फ कह देते हैं, लेकिन वो कोई जाते नहीं, क्योंकि स्वर्ग के बारे में उनको पता नहीं। हम ही स्वर्ग क्या है अभी सच सच जान गए। पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान की बातें सुनते आए हैं, सिर्फ सुनी सुनाए बातें ही कहते हैं। अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। बाबा आकर जो सत्य है वो आकर हम बच्चों को सत्य बात सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लग्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए, हर बात में राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। बाबा की याद में रहेंगे तभी खुशी मिलेगी। और पढ़ाई से अपने ऊपर अपने को ही राज तिलक देना व ताज रखना है। सेकेंड पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। हमको बाबा ने क्यों अपना बनाया, हम स्वर्ग में जाएंगे। अभी अगर स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे तभी हम जाएंगे ना स्वर्ग में, वो सुख पाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चे, बाबा की श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। श्रीमत कौन दे रहा है, किसकी मत है। तो बाबा जो परमात्मा सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु है, उसकी मत सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। कनेक्शन
और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। विस्तार में बाबा बोले, जैसे वाणी की शक्ति बा कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। वाणी के शक्ति और कर्म की शक्ति सभी को दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है, साइलेंस शक्ति को अनुभव करने के लिए व उसका प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ हम बच्चों का जो कनेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए, और बाबा के साथ मेरा संबंध वो भी रिलेशन में क्लियर होना चाहिए। इसे ही योग बल कहा जाता है, क्लियर कनेक्शन और रिलेशन। बाबा के साथ हम संबंध तो मुख से बोलते हैं, लेकिन सच्चा रिलेशन है, दिल से बाबा तो याद आता है, चेक करना है। अगर निरंतर बाबा के बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन हो और रिलेशन हो, इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं जो ऐसी बाबा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन जिनका है, वो आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, चाहे जितना भी दूर हो, लेकिन सम्मुख का अनुभव करा सकती है। हम किसी को बाबा का अनुभव कैसे कराएंगे? अगर बाबा के साथ हमारा कनेक्शन क्लियर जुड़ा हो और बाबा के साथ हर संबंध हो, तो हम किसी को भी बाबा के साथ का अनुभव करा सकते हैं। आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन भी कर सकती है। वो पावर हमारे पास होना चाहिए। हम सिर्फ बोलते हैं, क्यों परिवर्तन नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा कनेक्शन क्लियर नहीं। बाबा के साथ अगर रिलेशन क्लियर नहीं, तो हम जितना भी आह्वान करें किसी को परिवर्तन करने की, तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक में हमारी बुद्धि रहनी चाहिए। अच्छा, स्लोगन में बाबा बोले, अपने सर्व खजाने को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अपने सर्व खजाने को जो भी मिला है सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। सिर्फ मिला उसको रख नहीं देना है, वो बांटना है, तभी महान दानी व महादानी आत्मा कहो हम कहलाएंगे। आज हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। अच्छा, ओम शांति।